हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी आपको बताने वाले हैं हम आपको प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने पूरे बताया आपको कि लिमिट फिर टॉलरेंस क्या होती है। देखिए, कोई भी वर्क होता है, कोई भी काम होता है तो उसका एक निर्धारण होता है, एक उसकी कंटिन्यूटी होती है और उसको एक सही प्रारूप पे, सही मानक पे उसको लिया जाता है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, जब हम कोई वर्क करते हैं, सामान्य रूप से आप समझ लीजिए जैसे कि आप साइकिल उद्योग है आपका, तो छोटे-छोटे कंपोनेंट बनते हैं, उन कंपोनेंट बना कर के वो जगह असेंबल होते हैं और एक साइकिल बन जाती है। तो वो क्या है, एक तरह से मास प्रोडक्शन वाले उसमें आ जाता है कि बहुत सारा चीज़ें बन रही हैं और वो असेंबल हो रही हैं, बन जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है मास प्रोडक्शन नहीं होती हैं, तो वो छोटे-छोटे पार्ट्स जोड़ कर के एक मशीन का निर्माण किया जाता है। तो क्या होता है कि इस तरह से हमें काम करना पड़ता है कि मास प्रोडक्शन करना पड़ता है या बैच प्रोडक्शन करना पड़ता है या कोई कलेक्टिव असेंबली हमको एक निभानी पड़ती है। तो उससे क्या है कि हमारे वर्क का एक निर्धारण हो जाता है कि हमको काम को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार सही करना है, किस प्रकार से उसको हम एक सही मायने में परिभाषित करते हैं। तो उसी संदर्भ में आता है कि ये 3-4 चीज़ें आती हैं। कलेक्टिव असेंबली होती है, ठीक है? और कलेक्टिव असेंबली में 2 चीज़ें और होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, एक सिलेक्टिव असेंबली होती है, एक और नॉन सिलेक्टिव असेंबली होती है। इन दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि कलेक्टिव असेंबली क्या होती है और मास प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है। जब हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो क्या है, वर्क करने के साथ में क्या होता है, हम सामान को आपस में जितने पार्ट्स होते हैं जोड़ा जाता है, जोड़ कर के मशीन बना लेते हैं। तो एक तरह से क्या करते हैं, हम कलेक्शन कर लेते हैं। कलेक्शन करने के उस चीज़ को एक जगह लगाया जाता है, फिर मशीन का निर्माण हो जाता है। तो पहले आता है कलेक्टिव असेंबली। ठीक है, इसमें क्या है कि कारखानों में कोई भी मशीन तैयार करने के क्या है, अलग-अलग जो है जगह जो है उसके पार्ट्स बना लेते हैं और उन पार्टों को एकत्र करके एक जगह ही जोड़ा जाता है। उसे कलेक्टिव असेंबली कहते हैं। जैसे कि आपके क्या है कि पंखे हैं, सिलाई मशीन्स हैं, ठीक है? या साइकिल उद्योग है, तो छोटे-छोटे कंपोनेंट नट लेके आएँगे, बोल्ट लेके आएँगे, रिम लेके आएँगे और हम क्या है, टायर लेके आएँगे। उन सबको इकट्ठा करके एक इकट्ठा कर लिया, कलेक्टिव असेंबली हो गई और बना दिया आपने, साइकिल जोड़ दी, ठीक है? तो ये आपका क्या है, कलेक्टिव असेंबली में आता है। ऐसे ही अपना हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो क्या करते हैं, कोई जॉब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम टूल लेते हैं, फिर आउटसाइड कैलिपर लेंगे या माइक्रोमीटर लेंगे या वर्नियर कैलिपर लेंगे। दैट इज़ एक तरह से असेंबली, हमने काम करने के लिए हमारे मोनेटाइज़ असेंबली होगी, हमको काम करना सही तरह से, ठीक है? तो अगला इसी में अगला आता है कि मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन में क्या है, बहुत सारा हमने काम करना है, हमें कोई ऑर्डर मिलेगा बहुत सारा, तो हमें मालूम है इन भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा काम करना है और हमारा ये मार्केट में माल बिक जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें मालूम है ये मार्केट में ज़्यादा माल बिकेगा। तो उसका नाम नॉमिनेशन किया जाता है कि मास प्रोडक्शन क्या है, कारखाने में जब एक ही प्रकार की मशीन, टूल, वस्तु क्या है, ज़्यादा संख्या में हम उत्पादन कर लेते हैं, तो उसे क्या है, मास प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या है, प्रत्येक ऑपरेशन क्रम के अनुसार में होता है और अंत में मशीन या वस्तु हज़ारों की संख्या में निरंतर इनको कंटिन्यू हम तैयार कर लेते हैं। जैसे साइकिल है, घड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं, ठीक है? जैसे अभी हम इसका ज़िक्र हो रहा था, अब घड़ियाँ बना रहे हैं, छोटे-छोटे कंपोनेंट होते हैं, उसमें गियर्स होते हैं छोटे-छोटे, पिन्स होती हैं छोटी-छोटी, सुइयाँ होती हैं छोटी-छोटी, सबको इकट्ठा लाते हैं तो हम क्या है, बहुत सारा लार्ज बनाते हैं। हमें पता है कि एक घड़ी है तो उसमें कम से कम 2 सुई या 3 सुई लगती हैं, तो मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना हम कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए एक-एक करके नहीं बना पाएँगे। तो मास प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को इकट्ठा करके चीज़ का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे ट्रैक्टर है, जब ट्रैक्टर का निर्माण होता है तो उसमें आपकी शाफ्ट भी लगती है, गियर भी लगता है, उसमें गार्ड भी लगता है, ठीक है? टायर भी लगते हैं, ट्यूब भी लगता है, ठीक है? हाइड्रोलिक गियर्स भी होते हैं, बैक गियर भी होता है, तो सारी चीज़ें असेंबली उसमें की जाती है उसमें। असेंबली जब की जाती है, सारे कंपोनेंट मँगाए जाते हैं, मँगा कर के उनको असेंबल किया जाता है, तो वो चीज़ मास प्रोडक्शन में चली जाती है, ठीक है? उसके बाद में आता है कि आपका बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन क्या होता है कि क्या है, कुछ प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा हमने प्रोडक्शन कर लिया, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते, पता है मार्केट में उतना माल हमारा नहीं बिकेगा, तो क्या करते हैं हम, कुछ मटेरियल को हम जो है एक बैच में बनाते हैं, थोड़ी मात्रा में बनाते हैं। जैसे कि लैथ मशीन है, तो लैथ मशीन का इतनी आउटपुट तो है नहीं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा हमारी लैथ मशीन्स हमें बनानी है। तो छोटे-छोटे रूप में हमें क्या है, एक बैच रूप में उन चीज़ का निर्माण करते हैं। मालूम है हमें कि साल में या 2 साल में हमारी पूरी लोड बिक जाएगी, तो उतना बना के रख लेते हैं, तो वो होता है बैच प्रोडक्शन। क्या है इसमें?
जब वस्तु मशीन औजार कुछ निश्चित संख्या में उनका जो है प्रोडक्शन करते हैं तो उसे क्या है बैच प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें छोटे छोटे लाट में क्या उत्पादन किया जाता है, इसमें पूरे समूह क्या है पूरा समूह बनाया जाता है। ठीक है, और वस्तु के ग्रुप के जो है ऑपरेशन क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं जिसमें एक समूह या बैच तैयार होता है, जैसे खराद मशीनें, बाइसें आदि। ठीक है, खराद मशीन बनानी है या हमको बाइसें बनानी है तो आप जानते हैं बाइस में एक स्पिंडल भी होता है, उसमें आपके एक मूवमेंट वाला आपका क्या है उसमें जा होता है, एक फिक्स वाला जा होता है। ठीक है, उसमें नीचे नट लगाने के लिए उसमें होल्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर एक जो है लंबी रोड होती है, जब हम हैंडल से उसको घुमाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है कंबाइन होती हैं, उसको मिला करके फिर एक बाइस बनाए जाते हैं। बनाने के बाद ठीक है, वो हमारे मार्केट में आती है। अब वो आपके क्या है किसी फैक्ट्री में जानी है या आपके इंस्टीट्यूट में जानी है, तो किस तरह से काम करना है वो एक तरह से क्या होता है वो आपका उसमें बैच प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अभी बात बात कर रहे थे हम इसकी हम कलेक्टिव असेंबली। तो कलेक्टिव असेंबली 2 टाइप से होती है, एक सेलेक्टिव असेंबली होती है, एक नॉन सेलेक्टिव असेंबली होती है। कभी-कभी क्या होता है कि हमने बहुत रेयर वाली चीज़ वस्तु बनानी है, तो क्या है हमें कोई चीज़ कंपोनेंट हमने बनाया वो कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अपने स्पेशल रूप से उस चीज़ को बनाएँगे, जैसे कि सिलेक्टिव असेंबली में। इसमें क्या होता है कि हमने कोई मान लीजिए कंपोनेंट बनाया, हमने मार्केट में जैसे कि एक तरह से पैटर्न बनाते हैं कोई, नई चीज़ बनाते हैं, तो क्या किया हमने मान लीजिए नट बोल्ट बनाया या बोल्ट बनाया, तो हमने क्या किया बोल्ट हमने जो है 4.5 सूत का बना लिया या हमने 4.5 चूड़ी वाला बना लिया, जिसे बोलते हैं टीपीआई, टीथ पर इंच। तो 4.5 टीपीआई का या 5.5 टीपीआई का या 5 टीपीआई की चूड़ी एकदम मिलती नहीं है, तो वो यूनिक हो गया। अब बाज़ार में लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, आपने खुद से बनाया उसको और बना करके आपने क्या किया, उसको आपने असेंबल कर लिया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं वो रेयर हो जाती है, वो मिलती नहीं कहीं भी, तो वो होती है सेलेक्टिव असेंबली, यानी कि हमने सेलेक्ट किया हमने खुद से, हमने वो मार्केट में उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ठीक है? उसी के संदर्भ में फिर आती है नॉन सेलेक्टिव असेंबली। ये नॉन सेलेक्टेड वाली होती है, इसमें क्या है इसमें सेलेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं होता है। ये क्या है हर जगह चीज़ अवेलेबल होती है। मान लीजिए आप 2 सूत का बोल्ट लेके आएँगे या 4 सूत का बोल्ट लेके आएँगे, तो बाज़ार में आपको कहीं भी वो बोल्ट मिल जाएगा, कहीं भी आपको वो नट मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो हमें हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो आपके नॉन सेलेक्टेड चीज़ में आती है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेलेक्टेड होती हैं। उनका बाहरी रूप से कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है कि क्यों वो आईएसआई सिस्टम इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक संस्थान के द्वारा वो सब नामित होती हैं। जो आप कहीं से भी लो, चाहे किसी प्रदेश से ले लोगे तो वो हमारे इंडिया के अंदर एक ही रेट में मिलेगी आपको और उसमें वही चूड़ी मिलेगी। मान लीजिए हमारा वो 10 टीपीआई वाला नट है, ठीक है? या 5 टीपीआई वाला नट है, तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको, दिल्ली भी मिल जाएगा, बॉम्बे भी मिल जाएगा। तो उसका साइज़ वही होगा, इंटरनल डाया वही होगा, उसका बाहरी डाया भी वही होगा। बस सेलेक्ट करना हमको किस चीज़ में उसका उत्पादन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से कि हमारे प्रोडक्शन लेवल में जो हमारा एक मानक है, इसका जॉब बनाने के संदर्भ में या प्रोडक्शन बनाने के संदर्भ में, तो उनको हमें नॉमिनेशन किया जाता है। तो वो नॉमिनेशन आपका 3-4 तरीके से होता है। कैसे होता है? सेलेक्टिव असेंबली से होता है आपका, मास प्रोडक्शन से होता है और बैच प्रोडक्शन से होता है। ठीक है? वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।